जब हम साधना करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमको जानकारी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, जबकि साधना में बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद जितनी भी जानकारी है सबको भूल जाइए। सबसे बड़ी साधना यही है। हमारी जानकारी ही हमारी साधना में बाधक है। सब कुछ भूल करके सिर्फ ईश्वर, हमारे और ईश्वर के बीच में कुछ नहीं। बिल्कुल शून्य हम हैं, ईश्वर है। कोई ज्ञान नहीं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो सब संसार का ज्ञान है, अज्ञान है। वो हम समझते हैं कि ज्ञान है, जबकि वो अज्ञान है। ज्ञान तो हमें वहाँ से प्राप्त होगा, ईश्वर से, जब हम शून्य में पहुँच जाएंगे। दो पार्ट जीवन का है, एक पार्ट संसार का है, दूसरा पार्ट अध्यात्म का। संसार में हम भगवान को सांसारिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, जबकि वास्तव में संसार भी भगवान का विराट स्वरूप है। सब रूपों में ईश्वर ही व्याप्त है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। ईशावास्याम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वो सब ईश्वर ही व्याप्त है, लेकिन ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर को देखने के लिए हमें अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है। इन दृष्टि से हम बाहरी स्वरूप को ही देख सकते हैं, और हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। हमको भूलना होता है, विचार शून्य होना होता है। जब हम विचार शून्य होते हैं तो ईश्वर का निर्देश हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है, भिन्न भिन्न रूपों से, जो हमें अनुभव में मिलता है। तो इसलिए जितना ही हम बाहर का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही उलझते जाएंगे। सत्य क्या है, इसको जानने के लिए हमें असत्य का सहारा छोड़ना पड़ता है। इस संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से सही और किसी न किसी रूप से गलत साबित किया जा सकता है। ये हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। परंतु अध्यात्म में, ईश्वर के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सच है, एक है, नित्य है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ रूप में है, आदि है, अनाद है। वो वही है, बस है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हमें ईश्वर, जब हम संसार में रहेंगे तो ईश्वर नहीं है, होने के बावजूद भी वो है, फिर भी नहीं है। अंतर्दृष्टि में संसार नहीं है, ईश्वर है, वो हमें दिखेगा। जब हमारे अंदर ईश्वर दिखना शुरू होगा, हम ये समझ लेंगे कि हम ईश्वर हमारे रूप में ही प्रकट है, हमारे अंदर है ईश्वर। तभी हम बाहर संसार में, दूसरे में ईश्वर का प्रतिबिंब देख सकते हैं। जब तक हमें खुद अपने अंदर ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें ईश्वर का बाह्य रूप से ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी भी शास्त्र में, कोई भी शास्त्र पढ़ करके शास्त्र अगर ईश्वर मिल जाता, तब तक सबको मिल चुका होता। कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ हुआ न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर ही महत्वपूर्ण है। बाकी पूरा शास्त्र पढ़ डालिए, कहीं पर भगवान नहीं मिलेंगे।
हमें प्रेम हो जाता, हमें मोह हो जाता शास्त्रों से, उनकी शब्दावली से हमें लगाव हो जाता है। यह एक विद्या रूपी मोह है। विद्या और अविद्या दो तत्व हैं। अविद्या में हम फंसे हैं, विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमें कुछ विद्या मिलने शुरू होती तो हमें उससे मोह हो जाता है। यही सतोगुणी मोह है। इसको दूर करने के लिए हमें उसका भी त्याग करना पड़ता है। इसीलिए मना किया जाता है कि मंदिर जाना बंद कर दीजिए, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, जो भी धर्म जिसका है वहाँ जाना बंद करिए। अपने मन के अंदर जाइए, यही असली मंदिर है। मन के अंदर जाना ही मंदिर है। अपने मन के अंदर जा कर के अपने भगवान का दर्शन करिए, यही सबसे उत्तम मार्ग है।